अरे दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल मजेदार है बल्कि बेहद फायदेमंद भी है। कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश बोलने का मन तो करे लेकिन शब्द ही मुंह से ना निकले? ये एक आम समस्या है और हम सब ने कभी न कभी इसका सामना किया है। सबके साथ होता है यार, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यकीन मानो, इंग्लिश सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक ऐसी कला है जिसे हम धीरे धीरे और मजेदार तरीके से सीख सकते हैं। ये एक नए गेम की तरह है। जितना खेलोगे उतना अच्छा खेल पाओगे और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी स्किल्स भी बेहतर होती जाएंगी। और सुनो, इसे सीखने के लिए कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक साथ मिलकर सीखेंगे और जल्द ही आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगोगे। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। याद है कैसे हम गली क्रिकेट में माहिर थे? हम एक दिन में चैंपियन नहीं बने थे, है ना? हमने प्रैक्टिस की, गिरते पड़ते एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए सीखा। इंग्लिश सीखना भी ऐसा ही है। तो अभी के लिए उन बड़ी बड़ी डरावनी किताबों को भूल जाओ। हम क्रिकेट की तरह मजेदार तरीके से सीखेंगे। एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। ये सफर न केवल आपको एक नई भाषा सिखाएगा बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगा। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और मिलकर इंग्लिश सीखते हैं। टॉम एंड जेरी या स्कूबी डू देखना याद है? ये बचपन के फेवरेट शोज इंग्लिश सीखने का सीक्रेट हथियार है। जरा सोचो, आसान शब्द, साफ उच्चारण और मजेदार कहानियां। और भला किसे कार्टून पसंद नहीं होते? ये आपके दिमाग को बिना बताए इंग्लिश सिखाने जैसा है। ऐसे कार्टून देखना शुरू करो जिनमें सबटाइटल हो। हर शब्द के उच्चारण पर ध्यान दो, उनके साथ साथ बोलो, चाहे धीरे से ही सही। परफेक्ट बोलने की चिंता मत करो, बस मजे करो। देखते देखते आप नए शब्द और मुहावरे बिना कोशिश के ही सीख जाओगे। चलो अब क्रिकेट की बात करते हैं। हम सब कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं, है ना? पता है क्या, ये सिर्फ छक्कों और विकेटों के बारे में नहीं है, ये इंग्लिश सीखने का खजाना है। जरा सोचो, हर्षा भोगले जैसे कमेंटेटर खेल को बताने के लिए साफ और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगली बार जब आप मैच देखो तो कमेंटेटर कैसे बोलते हैं, इस पर ध्यान दो। उनके शब्दों, उनके लहजे, यहां तक कि उनके जॉक्स पर भी आपको हैरानी होगी कि सिर्फ सुनकर ही आप कितना कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप हर्षा भोगले की तेज कमेंट्री समझ सकते हैं तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, हमने कार्टून और क्रिकेट के साथ थोड़ी मस्ती कर ली। ये सब हमें रिलैक्स करने में मदद करता है और हमें एक नई ऊर्जा देता है। अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं, पर घबराओ मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश सीखना एक प्रोसेस है और हम इसे आसान और मजेदार बनाने की कोशिश करेंगे। हर भाषा की तरह इंग्लिश का भी अपना एक लय और बहाव होता है। जैसे एक नदी का पानी बहता है या एक संगीतकार का सुर चलता है, वैसे ही इंग्लिश भी एक लय में चलती है। ये एक पजल की तरह है और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि टुकड़े कैसे फिट होते हैं तो सब समझ में आने लगता है। हर टुकड़ा एक शब्द है और जब आप इन्हें सही तरीके से जोड़ते हैं तो एक सुंदर चित्र बनता है। वाक्य कैसे बनते हैं, इस पर ध्यान देना शुरू करो। वाक्य बनाना एक कला है और इसे समझने के लिए हमें इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानना होगा। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, ये तीनों मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने किताब पढ़ी में राम सब्जेक्ट है, पढ़ी वर्ब है और किताब ऑब्जेक्ट है। आसान लग रहा है ना? है भी। जब आप इसे समझ जाते हैं तो ये बहुत ही सरल और सहज लगता है। एक बार जब आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो आप खुद के वाक्य बना सकते हैं, बिल्कुल प्रो की तरह। और यही नहीं, आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। सेक्शन 5, गलतियां। ये आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। ये एक सीक्रेट है। हर कोई गलतियां करता है,
खासकर जब कुछ नया सीख रहा हो। याद है जब हमने पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की थी? हम गिरे, लड़खड़ाए, लेकिन क्या हमने हार मान ली? नहीं, हमने खुद को झाड़ा और फिर से कोशिश की। इंग्लिश सीखना भी ऐसा ही है। गलतियां करने से मत डरो, असल में उन्हें अपना लो। वे इस बात का सबूत हैं कि आप सीख रहे हैं और खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। खुद पर हंसो, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। याद रखो, असली हार तो कोशिश करना छोड़ देने में है। सेक्शन 6, मेडिटेशन सीक्रेट मंत्र। ठीक है, यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मेरा यकीन करो, मेडिटेशन सिर्फ AUM का जाप करने और हवा में उड़ने के बारे में नहीं है। हालांकि यह बहुत अच्छा होगा। यह आपके दिमाग को शांत करने, ध्यान केंद्रित करने और आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के बारे में है। जरा सोचो, जब आप तनाव में या घबराए हुए होते हैं तो साफ सोचना मुश्किल होता है ना? मेडिटेशन आपके अंदर के शक और डर को शांत करने में मदद करता है, जिससे आप शांत और एकाग्रचित्त होकर इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही ये वर्ब सीखने के लंबे दिन के बाद तनाव दूर करने का एक अच्छा तरीका है। सेक्शन 7, इंग्लिश सुपीरियर है, इस झूठ से आजादी। चलो अब उस बात पर आते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुका है। सालों से हमें बताया जाता रहा है कि अच्छी इंग्लिश बोलना ही कामयाबी की कुंजी है। स्कूलों में, कॉलेजों में और यहां तक कि हमारे घरों में भी हमें यही सिखाया जाता है। लेकिन पता है क्या? ये बिल्कुल झूठ है। इंग्लिश बोलना एक स्किल है, लेकिन ये सफलता की गारंटी नहीं है। हमारी मातृभाषाएं भी उतनी ही समृद्ध, उतनी ही सुंदर और उतनी ही मूल्यवान है। हमारी भाषाएं हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। किसी को भी आपको कुछ और बताने मत दो। अपनी भाषा पर गर्व करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो। इंग्लिश इसलिए सीखो क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपको नए अवसर मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं और एक नई दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि इससे नए रास्ते खुलते हैं, नए अनुभव मिलते हैं और आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। इसलिए नहीं कि आप पर दबाव है। दबाव में आकर कुछ भी सीखना सही नहीं है। ये आपकी खुशी और आत्मविश्वास को कम कर सकता है। अपनी विरासत पर गर्व करो, अपनी संस्कृति को अपनाओ और अपनी जड़ों से जुड़े रहो। ये आपको एक मजबूत पहचान देता है। और याद रखो, असली बुद्धिमत्ता विविधता को अपनाने में है, एक दूसरे की भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करने में है, पुराने जमाने के नियमों का पालन करने में नहीं। हमें अपने विचारों को बदलना होगा और एक नई सोच को अपनाना होगा। सेक्शन 8, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेकिन MSE के साथ। आप जानते ही हैं, प्रैक्टिस से ही सब कुछ मुमकिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोरिंग क्लासरूम में बैठना होगा या किताबों से चिपके रहना होगा। इंग्लिश सीखना अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ, लेकिन इसे मजेदार और दिलचस्प रखो। सबटाइटल के साथ इंग्लिश फिल्में देखो, अपने पसंदीदा इंग्लिश गाने गाओ, यहां तक कि अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करो। छोटी छोटी बातों से शुरू करो। जितना ज्यादा आप भाषा में खुद को डुबोगे, उतना ही ज्यादा ये नेचुरल लगेगा। सेक्शन 9, आगे बढ़ो, अपने सपनों को बोलो। तो लीजिए दोस्तों, इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सफर का मजा लेने, मस्ती करने और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन करने के बारे में है। याद रखो, जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट बोलो, जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ खुद को एक्सप्रेस करो। तो आगे बढ़ो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, चुनौतियों का सामना करो और देखो कैसे आप संभावनाओं की एक नई दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। मेरा यकीन मानो, अच्छी इंग्लिश बोलने का एहसास बिल्कुल इसके काबिल है। अब जाओ और अपने सपनों को बोलो।